अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस की। हेपेटाइटिस सी वायरस का ये पता होना चाहिए कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। एंड ये याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी, तो सी से याद रखना है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरसेस जो कि बेसिकली सिरोसिस की तरफ डेवलपमेंट करवाता है। जिन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, ये देखा गया कि इवन दोनों ने यहाँ पे दो ग्राफ्स की दिए हैं कि एक एक्यूट हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन का जो कि रेजोल्यूट हो गया, और एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन का। मोस्टली अराउंड 80 to 90% ऑफ इंडिविजुअल्स को यही होता है कि इट डेवलप्स इनटू क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, और फिर वो उन 80 to 90% इंडिविजुअल्स जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस हो भी जाते हैं, उनमें से भी अराउंड 20 to 25% जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिरोसिस। एंड जिन पेशेंट्स को सिरोसिस होते हैं, दे आर ऑल्सो एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो इन ग्राफ को मैं थोड़ी देर में आराम से समझा दूंगा। और कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस सी वायरस के: इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, नीडल स्टिक इंजरी, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स विद एन एचसीवी इन्फेक्टेड पर्सन, एंड पेरीनेटल ट्रांसमिशन टू चिल्ड्रन कैन ऑल्सो ऑकर। पैथोजेनेसिस किसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, बस ये पता होना चाहिए इट इज अ स्मॉल एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। और ये है कि जो आरएनए वायरस होता है, ये आगे जाके हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की डिफरेंट प्रोटीन्स को ये फॉर्म करते हैं, लाइक E1 एंड E2 एनवेलप प्रोटीन्स बनाते हैं। बाकी P7NS2NS3/4 विच इज नोन एज प्रोटीएज रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स और आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है। इनके नाम नहीं भी याद होते तो कोई बात नहीं। एंड ये है कि हेपेटाइटिस सी वायरस इट हैज़ बेसिकली अ प्रोपेंसिटी कि इसके डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिसकी वजह से होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है वो कभी कभी सो अफेक्टिवली क्लियर नहीं कर पाता कि inability of host immune response to eliminate HCV is related to rapid emergence of genetic variants both within the population and within the infected individuals। तो इस पर हम आ जाते हैं जो क्लिनिकल वो है क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाते हैं। जो इंक्यूबेशन पीरियड है हेपेटाइटिस सी वायरस का, दैट इज़ 4 to 26 वीक्स, और इसका जो एवरेज लिया जाता है वो मीन इसका 9 वीक्स लिया जाता है। दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। और ये है कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस की आरएनए होती है, इट इज़ यूजली डिटेक्टेबल इन योर ब्लड ड्यूरिंग योर एक्यूट इन्फेक्शन विद इन 1 to 3 वीक्स, वेर एज जो एंटी HCV की एंटीबॉडीज होती हैं वो दे यूजली इमर्ज आफ्टर 3 to 6 वीक्स ऑफ द इन्फेक्शन। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि एंटी HCV एंटीबॉडीज थोड़े टाइम बाद प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। और ये एक्यूट करोना दिखाया हुआ है कि ट्रांसअमाइनेस लेवल बढ़े, एक्यूट डिजीज़ हुई, और बस यहाँ तक आरएनए था, फिर एकदम से स्पॉन्टेनियसली जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। एंटीबॉडीज दे परसिस्ट वेरएज ट्रांसअमाइनेस लेवल से वो नॉर्मल हो गए। और यहाँ पर उन्होंने क्रॉनिक का दिखाया हुआ है। क्रॉनिक में यही कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस की आरएनए है दैट वुड, क्योंकि मैंने यही कहा कि जो 80% इंडिविजुअल्स हैं उनमें यही देखा जाता है कि अराउंड 85% ऑफ इंडिविजुअल्स को जिनको एक्यूट इन्फेक्शन होता है, दे आर एसिम्टोमेटिक एंड देन दे डेवलप इनटू क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। तो उसमें जो हेपेटाइटिस सी वायरस की आरएनए है, इट इज़ डिटेक्टेबल इन सीरम फॉर मैनी मंथ्स एंड मैनी ईयर्स। और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी क्या कहते हैं परसिस्ट कर रही होती हैं, वेरस जो ट्रांसअमाइनेज के लेवल हैं दे आर फ्लक्चुएटिंग। लेकिन ये याद रखना है कि अगर तो ट्रांसअमाइनेज के लेवल नॉर्मल भी हो, देन स्टिल हमको जिन पेशेंट के सीरम में HCV आरएनए डिटेक्टेड है, उन पेशेंट की हमें प्रॉपर कहते हैं फॉलोअप और प्रॉपर उनकी थेरेपी करानी होगी, क्योंकि HCV जो भी HCV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, दे हैव अ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग सिरोसिस एंड देन इवेंचुअली डेवलपिंग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। यही जो मैंने ग्राफ की चीज़ें बताई थी वो उन्होंने यहाँ पैराग्राफ में दी हुई कि देयर इज़ अ incubation period of 4 to 26 weeks with mean of 9 weeks. HCV RNA is detectable in blood for 1 to 3 weeks in acute infection. Anti-HCV antibodies they emerge 3 to 6 weeks after infection. Spontaneous clearance of virus after 4 to 6 months is rare. Hence, there is persistent detection of HCV RNA after the period, and it is an indicator of chronic HCV infection. Assay for anti-HCV antibodies, they are used as screening test for HCV, but or they are negative in early infection, and they can also be negative in immunosuppressed individuals. सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद होता है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद बेसिकली स्पॉन्टेनियस वायरल क्लियरेंस हो जाती है। जो एंटी-HCV एंटीबॉडीज होती हैं, दे आर यूजुअली डिटेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ HCV RNA, बट दे कैन ऑल्सो डिसअपीयर विद टाइम। एक्यूट HCV इन्फेक्शन इज एसिम्प्टोमेटिक इन अबाउट 85% ऑफ इंडिविजुअल्स। और यही होता है कि इट लीड्स टू परसिस्टेंट इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो कि 80 to 90% ऑफ HCV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, और जिनमें से इनमें से 20% इंडिविजुअल्स होंगे दे विल प्रोग्रेस टू सिरोसिस। फ्लक्चुएटिंग एलिवेशंस ऑफ सीरम अमाइनो ट्रांसफरेसेज लेवल्स आर यूजली सीन, और क्रॉनिक फेस में ये ज़्यादातर देखी जाती हैं, जिस तरह हमको यहाँ पे नज़र आती हैं कि जो ट्रांसअमाइनेज के लेवल हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और अगर तो नॉर्मल भी हो ट्रांसअमाइनेज के लेवल, तो स्टिल देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग परमानेंट लिवर डैमेज। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको जो भी पेशेंट जिनमें डिटेक्टेबल सीरम HCV RNA लेवल्स हों, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर लॉन्ग टर्म फॉलोअप कराना होगा। कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो कि एट हायर रिस्क होते हैं: ओल्डर एज पीपल, मेल जेंडर, अल्कोहलिक यूजर्स, वो पेशेंट्स जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज़ करते हैं, दोज इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी और को इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी स्लैश HIV, individuals having insulin resistance, having
obesity or type 2 diabetes or metabolic syndrome, they basically are at greater risk of developing cirrhosis and then eventually they are at greater risk of developing hepatocellular carcinoma. इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट नहीं भी याद होती, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली कुछ एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं जो कि रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के खिलाफ, प्रोटीएस के खिलाफ और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके खिलाफ का उन साइट्स को टारगेट करते हैं। और एक चीज़ होती है जिसमें उन्हें सस्टेन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। व्हाट इज सस्टेन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स? सस्टेन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स इज बेसिकली डिफाइंड एज एन अनडिटेक्टेबल HCV RNA आफ्टर 12 to 24 वीक्स ऑफ ड्रग थेरेपी। और याद रखने के जैसे ही हम ड्रग थेरेपी दे देते हैं, अराउंड 99% ऑफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हेपेटाइटिस सी वायरस से इवेंचुअली प्रॉपर्ली ट्रीट हो जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट ईजिली हो सकती है, लेकिन ये कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेपेटाइटिस सी वायरस। में मेन चीज़ हुई है रखनी है कि 85 to 90% इंडिविजुअल्स के हेपेटाइटिस सी से याद रखना है कि इट हैज़ अ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग इनटू क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड इट ऑल्सो हैज़ सी से याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर सिरोसिस डेवलप होता है। सो दैट वाज ऑल। आई होप इजली समझ में आ गया एंड थैंक यू।